1 लाख होगी। लेकिन जिस दिन आपने स्किल सीख ली, तो आपकी इनकम जो है ना बियॉन्ड हो जाएगी। मतलब अगर मैं इस वक्त जॉब कर रहा था तो कम से कम 98 या 1 लाख करता, ठीक है जी। लेकिन इस वक्त जो मेरी मंथली इनकम है ना, इट्स अ बियॉन्ड 1 लाख भी दे। तो क्या हुआ, दिस इज द पॉइंट ऑफ स्किल से मैंने वो चीज सीखी। चले अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। है क्या चीज, तो कर दूं उसको थोड़ा स्लाइड को। वो चीज है जो बिजनेस की टेक्निक्स को सेलिंग करने के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और डिफरेंट एंगल्स देती है, ताकि लोग जो है उसको यूज कर सके। जैसे बिजनेस है, जैसे फूड पांडा है या करीम है, इन्होंने क्या किया कि वो ही बिजनेस उसको थोड़ा इनोवेट करके, थोड़ा सेलिंग पॉइंट उसको चेंज करके और मार्केट में ले आए, और देन दे अचीव ओवर दिया। ठीक है ना, अभी उनकी मार्केट अच्छी खासी हो गई। चीज वही थी, चीज में फर्क नहीं था, चीज वही थी, हर चीज उनके पास थी। जैसे रेस्टोरेंट ने चीजें बेचते थे या गाड़ी टैक्सी करते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा इनोवेट किया, लोगों को सहूलत दी। लोगों को सहूलत देने से ही आपको क्लाइंट मिलेंगे। हम क्या करते हैं, हम 3 चीजें नहीं करते जो इस्लामिक पॉइंट में है। लोगों को सेटिस्फाई नहीं करते, लोगों को बताते नहीं है खूबी या खामी, और लोगों से फीडबैक नहीं लेते। ये इस्लामिक पॉइंट में बता रहा हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्नत में है ना, ये वो बिजनेस बता रहा हूँ। हम ऐसे नहीं करते, हम चीजें सेल करते हैं और मोबाइल ऑफ कर देते हैं। अमेजोन दुनिया का इतना बड़ा है, वो रिटर्न पॉलिसी करता है, 100% रिटर्न पॉलिसी। आप ले लें अमेजोन से, चीज लें, यूज करें खोल के, और कहीं वापस करना है, अमेजोन आपको 100% रिफंड देगा। तो ये इस्लामिक बिजनेस है, तभी अमेजोन फर्स्ट नंबर पे है। हम वो नहीं कर पा रहे, हम उस चीज को नहीं जा रहे। हम कह रहे क्लाइंट को दिया, जान छूटी, गया भाड़ में, हम भी और वो भी, ऐसा जो भी है, उससे बिजनेस नहीं बनता। ये बिजनेस की फर्स्ट मॉड्यूल्स है। करीम या ये जो भी इनोवेटिव है, उन्होंने ये कहा कि ये चीजें हम रख लेते हैं और हम इसको इनोवेट करके सेलिंग करते हैं, और रिफंड वगैरह जो भी है, जो पॉलिसी उन्होंने की, और देन अचीव ओवर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट। ठीक है, स्टार्टअप क्या है? आप स्टार्टअप, वो तो एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप क्या है? जब आप कोई चीज शुरू कर रहे हैं और उसके लिए इन्वेस्टर चाहिए आपको। मतलब आपने बिजनेस तो स्टार्ट किया, आपका बिजनेस भी चल रहा है, लेकिन उसमें कोई आपको फंडिंग दे या कोई हेल्प आउट करे, तो वो उसको स्टार्टअप करे। आपने कुछ तो सही किया, आपने चीज तो सेल की, लेकिन आपको कहीं ना कहीं किसी दूसरे बंदे की जरूरत हो गई है। आपने चीज जबरदस्त, जैसे करीम मैंने बताया, दूसरे जो भी है, उन सब ने भी फंडिंग ली थी। ठीक है जी, तो स्टार्टअप उस चीज को कहते हैं। एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप में ये फर्क है। एंटरप्रेन्योर अगर करता रहे तो करता रहे अपने पैसों से, तो वो रहेगा। लेकिन जिस दिन उसने पैसे फंडिंग ली, तो वो स्टार्टअप हो गया। मीन्स फिर उसने फिर से स्टार्ट ले लिया। स्टार्टअप का मतलब है स्टार्ट लेना। जैसे कई इन्वेस्टर भी आपस में बिजनेस करते हैं, जैसे LNG, ल्यूमिनर था, ल्यूमिनर और गोल्ड स्टार मिल गया, तो ये उनकी कॉम्बिनेशन हो गई। फिर भी और उन्होंने इनोवेट करके LG कंपनी सारी खोल दी। तो इस तरह भी हो सकता है। और स्टार्टअप इस तरह भी हो सकता है कि कोई आपको फंडिंग करे और उससे कुछ रेशियो ऑफ अमाउंट ले, और वो फिर जो भी इन्वेस्ट करे, जो भी है। आगे जाके मैं बताऊंगा कि कितने पाकिस्तान में स्टार्टअप है और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस किस एरिया में फंडिंग करती है। ठीक है, बिजनेस बिजनेस तो मैंने बताया। अब ये दोनों बिजनेस की किस्म है। हम इसलिए बिजनेस को बता रहे हैं कि बिजनेस से आप अर्न कर सकते हैं। जॉब तो आपने करनी है, कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट का अर्न करेंगे, और उससे थोड़ी भी अगर ज्यादा अमाउंट अर्न की, तो वो रिश्वत में काउंट हो जाएगी, या आप करप्शन में काउंट हो। बिजनेस में ऐसी चीज कोई नहीं है। 10 रुपए की आप 100 रुपए की सेल करें, तो इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। उसमें वो नहीं आएगा कि भाई इसने कोई रिश्वत लिया, कोई नहीं। तो इट्स अ मार्जिनेबल वर्क बोलते हैं। तो इससे आपको ये होगा कि यार अब अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो पीछे आ रहा है ना। अगर आपकी 30,000 सैलरी है, 10 साल के बाद भी 70,000 भी नहीं हो रही, तो आप कहेंगे ना कि मुझे और भी रिसोर्स चाहिए। तो बिजनेस आपको ये रिसोर्स पैदा करने के लिए हेल्प आउट करता है। तो बिजनेस करेंगे तो यू कैन अर्न मोर अमाउंट, और मुख्तलिफ आप कर सकते हैं, और अपनी स्किल। स्किल मैंने बता दिया आपको कि स्किल क्या है। स्किल वो चीज है जो आप कोई इनोवेट करके या कोई चीज न्यू चीज बना के या अपनी कोई एक्सपर्टीज सेल करें, तो वो स्किल है। क्योंकि बिजनेस में स्किल चाहिए होगी। बिजनेस 9 to 5 जॉब नहीं है। जैसे
लोग जाते हैं, शॉप खोलते हैं, फिर बंद करके आ जाते हैं। हम बेसिकली बिजनेस को ब्रांड बनाते हैं, बिजनेस को धंधा बनाते हैं। लोग जो है ज्यादातर पाकिस्तान में जो है वो ऐसे करते हैं कि सुबह उठा, शॉप खोला, 5 बजे या 6 बजे बंद कर दिया। ये बिजनेस नहीं कर रहा है, ये तो वही नौकरी कर रहा है जो ये खुद कर रहा था कहीं ना कहीं। अब सिर्फ ये अभी मार्केट में आ गया है, उसने जॉब छोड़ के किया। तो हम कहते हैं भाई तुम ये बिजनेस नहीं कर रहे हो, ये जस्ट तुम वही जॉब कर रहे हो जो तुम ऑफिस में करते थे, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि हम सिर्फ जॉब कर सकते हैं। बिजनेस क्या है? टेक्निक से स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, हाउ टू सेल द आइटम्स, हाउ टू सेल, उसमें इनोवेशन लेके आनी है, फिर वो सेल होगी। फिर आपका दुकान हो या ना हो, आप ऑन करें ना करें, लोग आपके पास आएंगे कि भाई चीज तो इसी बंदे से लेनी है। तो ये उसका धंधा बन गया। जैसे फेसबुक के दूसरे कई बिजनेस ओनर हैं, वो खुद तो घूम रहे होते हैं, कभी समिट में बैठे होते हैं, कभी किस समिट में बैठे हैं, लेकिन पीछे उनका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है। गूगल का ऑटोमेशन पे चल रहा है, फेसबुक ऑटोमेशन चल रहा है, आपका अमेजोन पे चल रहा है। और ऑनर देखेंगे तो आप समिट में बैठे होंगे, कहीं और तकरीब में बैठे होंगे, कभी किसी डिनर में बैठे होंगे। तो इसका मतलब बिजनेस तो चल रहा है उसका। तो उन्होंने अपनी स्किल्स और टेक्निक्स यूज की, बिल्ड किया, और देन वो हो गया। अब अच्छा, बिजनेस की क्या टेक्निक है? एक ऑनलाइन बिजनेस है और दूसरा है फिजिकल बिजनेस। ठीक है जी, जस्ट बेटर यार। आवाज बंद कर दे काइंडली यार, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सर आपका माइक ऑन है प्लीज। हाँ, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी, टाइप, अब आ जाए टाइप ऑफ बिजनेस। वो चीजें मैंने जो बता दी, वो एक चीज है। टाइप ऑफ बिजनेस क्या है? एक ऑनलाइन बिजनेस है, एक फिजिकल बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस 2010 के बाद और 2020 के बाद फ्लोरिश हुआ। वर्ल्ड ग्लोबल कह रही है कि 2030 के बाद 90% बिजनेस ऑनलाइन चला जाएगा ग्लोबली, बोल मतलब जो सारे जो एक्सपर्ट बिजनेस बोल रहे हैं। और हमें अभी तक फिजिकल बिजनेस में बैठे हैं। फिजिकल बिजनेस में क्या होता है? आप शॉप खोलते हो, आप रेंट देते हो, आप सेल्फ मैन रखते हो, बिजली का बिल देते हो, शेल्फ बनाते हो, और डिफरेंट चीजें करते हो, और उसके बाद भी कस्टमर आए या नहीं, वो इसके बाद की बात है। ऑनलाइन में इस चक्कर का नहीं है। ऑनलाइन में सिर्फ आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसको अच्छी प्रेजेंटेशन फेसबुक बना के जो भी करा के खर्च कर सकते हैं। माना एक बिजनेस जो आपका 2,50,000 से लेके 10 लाख में बनता है, वो बिजनेस ऑनलाइन आपका सिर्फ 25,000 में बन सकता है, जो कि एक पान की दुकान से भी कम खर्च है इस वक्त। और लोगों को जल्दी अर्न करना है। हमारे जो जो जेंजी जिसको कहते हैं, वो कहते हैं आज रात में अर्न कर लो। ठीक है ना? तो उनके जहन में ये हो गया कि क्योंकि वो ऑनलाइन के टाइम पैदा हुआ है ना, उनका कसूर नहीं है इसमें, बिल्कुल कसूर नहीं है, क्योंकि वो उस एज में पैदा हुए जब हर चीज, इवन पिज्जा, केएफसी, गाड़ी, सब ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर लगता है फिजिकल से, तो हम कहते हैं ऑनलाइन कर लें। 25,000 में एक अच्छा बिजनेस बना के आप उसके थोड़ी इन्वेस्ट करें, थोड़ी स्किल डालें, और अपने काम को स्टार्ट कर सके। और 10 लाख इस एज में होंगे भी नहीं, जिसकी उम्र 20 साल या 25 साल होगी, उसके बाद ना जॉब है और ना बिजनेस करने के लिए पैसे। तो उन्होंने जब पढ़ाई की, 20 साल जो भी है, एक एम उठाया, एक एक बनाया कि ये मैं करूंगा, और उसके बाद उसकी जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो वो नेगेटिव चले जा रहे हैं, या सोशल मीडिया पे, या कराची में आप देख लें स्ट्रीट क्राइम में, क्योंकि उन्होंने जो मंसूबा बनाया था वो तो नाकाम हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइप की पॉलिसी नहीं दे रही है, जो भी नहीं दे रही। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, फिजिकल ना करें, लेकिन ऑनलाइन तो आप कर सकते हैं। यू आर वेरी गुड एक्सपर्ट इन द कंप्यूटर, देन व्हाई यू आर नॉट मेकिंग द ऑनलाइन बिजनेसेस? अपनी स्किल वहां सेल करें, अपनी चीजें वहां सेल करें, और आगे हम या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको हेल्प आउट करेगी, और आप एक पॉजिटिव शहरी, एक रिस्पेक्टेबल शहरी बन के उभरें, ना कि आप एक नेगेटिव और क्या कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर अजीब किस्म का, कि वो उसकी प्रोडक्शन ही ना हो। वो तो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन ये है कि व्हेन दे आर ओल्डर, उनकी उम्र गुजर जाएगी तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया ऐसी ही है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि बिजनेस सोचने के लिए अब क्या हो सकता है। इसमें आप अकेले, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर जिसको बोलते हैं, और पार्टनरशिप है। ठीक है, वो टाइप्स बिजनेस है ये। उसके अंदर फॉर्मेशन बिजनेस है, आप अकेले भी कर सकते हो और पार्टनरशिप भी कर सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब बिजनेस आपका फ्लोरिश कर जाएगा, तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे कि भाई ये बिजनेस किसका था। मिसाल के आपने दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, और जब मुनाफा बढ़ जाता है तो आपस में लड़ते हैं।
कि भाई मैंने इतना काम किया था तो इतना प्रॉफिट है, तुमने इतना काम किया नहीं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फाउंडेशन अच्छी हो ताकि आप बुर्ज खलीफा बना सके, वरना फाउंडेशन अच्छी नहीं हो तो एक झोपड़ी भी जो है ना वो नहीं बन सकती। तो ये बिजनेस की टाइप से कि सोल प्रॉपर्टी है, अगर अकेले ओनर है, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड होती है, वो आप लेके उससे एग्रीमेंट करें ताकि आगे जाके अगर बिजनेस फ्लोरिश कर जाता है तो आपको पता हो कि मेरा हिस्सा कितना है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, सर्विसेज और प्रोडक्ट। दो चीज होती है दुनिया में सेल करने के लिए, एक तो बंदा एसी बनाता है या एसी सर्विस करता है। ठीक है, गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी सर्विस करते हैं। ठीक है जी। एक प्रोडक्ट होती है दुनिया में, जो चीज हम खाते हैं या जो भी हम लेते हैं उसको फिजिकल टच कर सकते हैं, और एक ये सर्विसेज होती है कि हमने उसको ठीक किया, हमने उसको क्लीनिंग की, और ये होती है। दो क्लासिफिकेशन है। आप अगर प्रोडक्ट में एक्सपर्ट है, कोई चीज बना के बेच सकती है, खाना, केक, बिस्किट, चप्पल, जो भी है, शॉपर्स, प्लास्टिक बैग्स, अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आप प्रोडक्ट बना लें और सेल आउट करें उसकी मार्केट। अगर आप करें नहीं मैं ऐसा नहीं करता तो सर्विस में चले जाएं, उसमें वेबसाइट हो सकती है, किसी की ट्यूशन पढ़ाना हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो हो सकता है। ठीक है जी। एंड में वो सवाल इंशाल्लाह होगा तो आप फिर पूछिएगा, अभी नोट कर ले जाएं कि जो जो सवाल करने हैं आपको। तो दो दुनिया में प्रोडक्ट रहती है, सॉरी, बिजनेस की। एक होती है सर्विसेज और एक होती है प्रोडक्ट। या तो वो बिजनेस होगा या ये बिजनेस होगा। ठीक जी। अब डिफरेंशिएट है। हम क्या करते हैं जब हम ईमेल किसी फॉरेनर को करते हैं तो मिस्टेक करते हैं कस्टमर और क्लाइंट की। तो वो क्योंकि बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं इसको तो यही पता नहीं है। क्लाइंट वो होता है जो सर्विस लेता है, और कस्टमर वो होता है जो हमारी प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। ये याद रखिएगा, बहुत टिपिकल, बड़ी बेसिक चीज बता रहा हूँ। हम जो हम बिस्किट समझो, हम अगर किसी रेस्टोरेंट में गए और खाना खाया तो हम उसके कस्टमर हो गए, और अगर हमने ऐसी सर्विस कराई तो वो हम उसके क्लाइंट हो गए। ये बड़ी गहरी चीज होती है। जब हम ईमेल करते हैं ना तो हम कोई ऐसे कहते हैं डियर कस्टमर, डियर क्लाइंट, तो वो समझ जाता है, तो इसको ये बेसिक पता ही नहीं है कि मैं उसका क्लाइंट हूँ या कस्टमर हूँ। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जिससे उसको पता पड़ता है कि इसको बिजनेस की टर्म्स एंड नॉलेज क्या है। तो ये इस तरह होता है, कहते हैं ना डियर कस्टमर, डियर क्लाइंट्स होता लिखा होता है। क्लाइंट होता है जो सर्विस लेता है, और कस्टमर होता है जो हमारी चीज को यूज करे। ठीक है। अब अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब आप अर्न करेंगे तो पैसे भी आएंगे डिफरेंट कंट्रीज से। अगर आप इंटरनेशनल आईटी वगैरह कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर हाउस करते हैं, कि हमारे स्टूडेंट जो है वो पता नहीं क्या क्या सेल करते हैं, और इतने पैसे आते हैं, जब वो टैक्स में फंसते हैं तो हमें फोन करते हैं, सर ये इतना टैक्स लग गया, हमने तो बड़े इनकम की। तो उस पे मैं बताता हूँ कि भाई ये है। जब आप, मैंने आपको बताया था कि सोल प्रॉपर्टी और पार्टनरशिप, मैंने आपको पहले फॉर्मेशन बताया था। तो सोल प्रॉपर्टी एफबीआर और एससीसीपी में रजिस्टर्ड होगा तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट आपसे पूछेगी नहीं, भले आप एक मंथ में 1 करोड़ कमा लो। ठीक है जी, ये वर्ड लिख लो भले। ठीक है। और अगर पार्टनरशिप है तो वो सिर्फ एससीसीपी में रजिस्टर्ड होगी, जो कि उसको फॉर्मेशन होगी। इससे क्या होगा, जो भी इंटरनेशनल पेमेंट आती है उसको बैंक या गवर्नमेंट द्वारा आपको रोकेगा नहीं। मीन सवाल नहीं पूछेगा ये कहाँ से आया। इवन किसी को भी कोई भी आ सकता है, मेरे अचानक से अकाउंट में आ जाते हैं, तो घर वाले पहले पूछे कहाँ से पैसे आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो घर वाले ही जब पूछेंगे तो गवर्नमेंट है। तो हमें अपना क्लियर रखना है कि भाई मैंने यहाँ काम किया, यहाँ से पैसे मिले, और ये मैंने उसको सर्विस दी। तो ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप बड़े बिजनेसमैन हो रहे हो, पैसे अर्न कर रहे हो, तो पड़ोसियों को पहले तकलीफ होगी, पहले घर वालों को तो पता ही नहीं होगा। तो पता होगा तो ठीक है, क्योंकि क्योंकि मैं आपको वैसे बता दूं पर्सनली, 12 साल तक घर वालों को पता ही नहीं था मैं क्या करता हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। वो कहते लैपटॉप होता है क्या करता है। तो दिस इज द पॉइंट। तो क्या हुआ, तो बैड इंप्रेशन हुआ, पड़ोसी करे यार करते क्यों, घर वालों को पता नहीं, तो दैट्स व्हाई इट्स सस्पिशियस। लेकिन क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है तो आई एम रिलैक्स ओवर दिया। तो ये डॉक्यूमेंट जब होंगे तो कोई भी पड़ोसी जो भी है, क्योंकि मुझे पड़ोसी ने बड़े तंग किया है, तो इसलिए मैं उसका पड़ोस ना, तो कोई आपको तंग नहीं करेगा, ना गवर्नमेंट तंग करेगी ना कोई आपको करेगा, क्योंकि जैसे आपको पैसे आएंगे जेलसी बढ़ेगी। व्हेन यू रीच हायर, आप ऊपर जाओगे तो लोग आपको देखेंगे, जब जमीन पे होगे तो नजर नहीं आओगे। तो ये प्रॉब्लम आता है आगे जाके। तो ये इसमें रजिस्ट्रेशन होती है ताकि आपके पैसे जो है वो लीगली आ रहे हैं, और आप लीगली चार्ज कर रहे हो एज पर लॉ और एज पर टैक्स जो गवर्नमेंट देती है। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आगे जाके माइनर चीजें हैं, लेकिन आगे जाके जब आपका बिजनेस हो जाता है, क्योंकि बिजनेस फ्लोरिश वाला चीज है। बिजनेस मैंने कहा ना जॉब नहीं है 9 to 5। बिजनेस आपका एक साथ क्लिक कर सकता है।
आप में अगर अभी मैं आपको अपने अकाउंट दिखाऊं, आज इतनी पेमेंट आई है कि आप हैरान हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर आप क्या चीज हो। तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो वी आर रिलैक्स ओवर देयर। अपनी जो इंटेंशन है, अपने आप को साफ रखेंगे तो अगले को भी जवाब देंगे। अगर हम आपने कुछ हैंकी पेंकी किया तो अगला भी समझ जाएगा कि यार ये जो है ना सही बंदा नहीं है। तो वेरी क्लियर ओवर देयर, ठीक है जी। उसके बाद ये है, अब बिजनेस में जो बता रहा हूँ कि किस तरह हम प्रेजेंटेशन देते हैं जो फंडिंग करता है, जो इन्वेस्टर के थ्रू कह लें या जो भी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस आइडिया डिजाइन थिंकिंग, कोई बिजनेस आइडिया आप निकालें अपना, फिर उसको डिजाइन थिंक करें, फिर आइडिएशन में लेके आए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलें, फिर फाइनेंशियल टीम बनाएं, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं, टीम बनाएं, फिर आप उस बिजनेस को एक पेज पे बना के आगे ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करेंगे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें, ठीक जी। बेसिक चीजें हैं उसमें, बहुत सारे और भी चीजें हैं, लेकिन ये बेसिक बेसिक है जिससे आप किसी बिजनेसमैन से, किसी इन्वेस्टर से फंडिंग के लिए ले सकते हैं, ठीक है जी। ये वो इदारे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं, जो फंडिंग देते हैं। इसमें एनआईसी है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, आप इंटरनेट में लिखेंगे सारे पाकिस्तान में आ जाएंगे। दूसरा, इसके अलावा दूसरा भी इनका बना है एनआईसी है, लेकिन वो एक्सपेंशन प्रोग्राम है, माना एनआईसी एक्सपेंशन प्रोग्राम, वो उसमें और भी एनआईसी आ गए हैं, ठीक है जी। एक एनआईसी वो है जो गवर्नमेंट ने बनाया, फिर एक्सपेंशन प्रोग्राम और लिया, वो एक और तंजीम है, उसने फिर छोटे छोटे गांवों में बनाए हैं, जिसमें कुआट हो गया, मुल्तान हो गया और विहाड़ी, इससे छोटे छोटे शहर, सखर हो गया। पहले सिर्फ 5 एनआईसी बने थे, 5 या 6, जैसे गिलगित हो गया, पिशावर हो गया, कोयटिया, लाहौर, इस्लामाबाद, जो मेन थे, उनका एनआईसी नाम दिया। जब छोटे शहरों में यूनिवर्सिटीज बनी है, मतलब है भी हैं, बनी नहीं मतलब ऑलरेडी हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें भी तो ऐसी चीजें दें, क्योंकि रूरल एरिया के लोग तो इस बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते, इस्लामाबाद या लाहौर जो भी है। तो वो एक्सपेंशन प्रोग्राम है, वो भी इसी के साथ है। उसमें आप सिर्फ लिखेंगे एक्सपेंशन प्रोग्राम, तो वो एनआईसी के वो छोटे ब्रांचेस आ जाएंगे। इसके अलावा समेटा है, समेटा का ट्रेनर हूँ, ग्राफ का मैं ट्रेनर हूँ, ठीक है जी। ऊपर सीड है एक, जायका है जो जापान की है, डेमो है, डेमो फीमेल पे काम करती है, कपड़े हो गए और क्राफ्ट हो गया, हाथ से बनी हुई चीज को ज्यादा प्रेफर करती है। और इसके अलावा प्राइवेट स्टार्टअप है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो फिर लिस्ट दे देंगे। अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 के साथ तो मैं हूँ, लेकिन अभी बढ़ गई है तो हो गई होंगी। इसके अलावा दूसरा गिलगित की तरफ भी है, एस्प्राइन के नाम से शायद है, एक्सीलरेटर है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो बहुत सारे हैं, अभी न्यू न्यू आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन देती है ये आते हैं ये। और काफी एनजीओ भी आई हैं, जैसे यूएस फेड था, बहुत सारी एनजीओ भी थी, लेकिन एनजीओ को तो अभी मना कर दिया, तो एनजीओ कम हो गए, वरना एनजीओ भी फंडिंग करती थी पहले एनजीओ को, अब वो भी बिजनेस को करती है। दैट्स वेरी गुड है, लेकिन वो फिर क्योंकि वो एनजीओ की पॉलिसी के मुताबिक वो फंडिंग करती है फिर, ठीक है जी। क्या चीज चाहिए जिससे आपको फंडिंग मिलेगी? जब आपने प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, ये आपने दी, अब वो ये डॉक्यूमेंट मांगेगा कि ये हमें सबमिट कराओ तो हम आपको फंडिंग दें। जैसे अकाउंट खोलते हैं ना, देखते हैं डॉक्यूमेंट सही है, सही है, अब कहते हैं कि ये दो तो हम आपका अकाउंट खोलें। तो लाइक लाइक दैट वे कि ये चीजें वो नेसेसरी मांगते हैं, तभी आपका वो एग्रीमेंट होगा या आपका बिजनेस पे फंडिंग एलिजिबल हो जाएगी। अगर आपकी एलिजिबल हो गई, कुछ ट्रेनिंग कराते हैं, कभी ट्रेनिंग कराते हैं, कभी रिजेक्शन होती है और कभी डायरेक्ट फंडिंग भी देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं जिससे आपको मिलेगा। अगर ऑलरेडी आप बिजनेस में बड़े एक्सपर्ट हो तो ये डॉक्यूमेंट देके भी आप फंडिंग ले सकते हैं। फिर उसके लिए फर्स्ट प्रोसेस नहीं होगा, जैसे इंटरव्यू वगैरह जो भी हो या जो भी, लेकिन प्रेजेंटेशन फिर भी लेंगे कि भाई आपको कितना, क्योंकि मॉडल दिखाना जरूरी है कि कितना बड़ा मॉडल है मेरा। तो अगर एक कमरे में बन रहा है तो 10-15 लाख, एक फैक्ट्री में मॉडल दिखा रहे हो तो 1 करोड़, तो इस तरह है। मॉडल पे फंडिंग मिलेगी, ऐसा नहीं कि आप एक कार बना रहे हो और आप फंडिंग 1 करोड़ की लो। आप जब ट्रैक्टर बनाओगे या ट्रक बनाओगे तो ऑफकोर्स उसकी फंडिंग उस मुताबिक होगी, बिजनेस मॉडल के मुताबिक, ठीक है। ये वो स्किल्स हैं जो आप अगर फंडिंग नहीं लेना चाहें, मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि यहाँ से मेरी अर्निंग होती है। ये कुछ प्लेटफॉर्म है, ये इधर नहीं में फ्रीलांस ही सही हूँ और बिजनेस नहीं करना, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जैसे अर्निंग होती है। अच्छा, अच्छी तरह से भी ये जेन्युइन क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है। ज्यादातर में 90% ये लिंक्डइन से आती है, बाकी ये 10%
पे करता हूँ कि इस पे बड़ी रश है, तो अच्छी खासी अर्निंग आती है और आदमी काम कर सकता है। वही काम छोटे लेवल पे, अगर बिजनेस बड़ा नहीं कर रहा, एक लेवल पे कर रहा है, जॉब कर रहा है और फिर शाम के टाइम कुछ काम करना है, तो ये भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इस वक्त वर्ल्ड में। ठीक है जी। ठीक है, अब ये स्किल बता रहा हूँ, जो स्किल आपको अगर बिजनेस हट के बता रहा हूँ। अब ये जो बंदा इंडिविजुअल छोटा मोटा स्किल्स करना चाहता है, तो वीडियो मेकिंग है, वीडियो प्रोफाइल है, स्किल क्लाइंट्स की सर्च है, ये इस पे लिख के लगाएगा तो इंशाल्लाह इस पे क्लाइंट इसको मिलेंगे। और उस पे प्रोफाइल बनाए, उस पे अपना डेमो दे, और जो भी है इस वक्त 3000 स्किल्स हैं वर्ल्ड के लिए। 3000 स्किल है, हमें सिर्फ बैंकर, पुलिस वाला, डॉक्टर, इंजीनियर ये पता है। ड्राइविंग भी स्किल है, आगे मैं बहुत सारी स्किल्स मैंने बताऊंगा। कितनी छोटी छोटी स्किल्स पे हमने बहुत बड़े बड़े बिजनेस बनाए। वो मेरे यूट्यूब वीडियो अगर देखेंगे तो उधर आपको मेरे बच्चों की वीडियो नजर आएगी कि वो पहले क्या थे, बिजनेस बनाने के बाद अब क्या है। वो उन्होंने अपनी लेवल पे वीडियो बना के दिए और मैं वहां पोस्ट करता हूँ कि देखो ये कुछ नहीं था, मेरे पास आया, मैंने उसको क्या किया। ठीक है जी। तो ये प्रोफाइल आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये वीडियो प्रोफाइल में ये है कि इससे क्या होगा कि आपको देखेंगे कि हाँ यार इसको कुछ आता है। कुछ वीडियोस भी लगाएं, कुछ वो भी लगाएं, कुछ अपने काम भी लगाएं, ताकि उनको देखें, ताकि आपकी प्रोडक्ट या जो भी आपकी स्किल है वो सेलेबल आइटम आ सके। ठीक है जी। ये छोटी छोटी स्किल्स हैं जो आप कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग हो गई, असाइनमेंट हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, वीडियो एनिमेशन हो गई, और इसके अलावा बिजनेस प्लान हो गया, प्रपोजल हो गया। डिफरेंट टाइप्स की आप जो स्किल आपकी एक्सपर्टीज है वो आप थोड़े थोड़ा काम करते रहें, क्लाइंट्स बनाते रहें, क्लाइंट बनाते रहें, और होपफुली आपके क्लाइंट बन जाएंगे। ठीक है जी। आप उनको कुछ ब्रोशर्स, कुछ चीजें आप करते रहें प्लेटफॉर्म पे। ये स्किल्स है, ये बिजनेस नहीं है, ये स्किल है। वो बिजनेस था जो आपको, अगर इस स्किल से कोई आपका बिजनेस बन रहा है तो आप इसको बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आपका स्किल आएगा, उसके बाद बिजनेस बनेगा। क्योंकि विदाउट स्किल तो बिजनेस नहीं बन सकता। ये मेरे कहने का मतलब है। आप कंटेंट राइटिंग लिखते 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 आपने इतने एक्सपर्ट हो गए कि आप ट्रेनर बन गए उसके। आपने वीडियो एनिमेशन की और आपने एक इदारा बना दिया जहां आप 2 घंटे के, 3 घंटे के या 6 मंथ के कोर्सेज कराने शुरू कर दिए। तो आपने इंस्टीट्यूट बना दिया, स्किल सेंटर जिसको कहते हैं, या कोचिंग सेंटर कहते हैं, या वोकेशनल सेंटर कहते हैं। तो वो आप उसमें करें, लेकिन स्किल तो फर्स्ट आप आएगी ना, स्किल तो फर्स्ट आप देंगे। ठीक है। बिजनेस प्लान था, बिजनेस प्लान लिखते 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 आप ऐसे हो गए कि बिजनेस प्लानर बन गए। तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी जॉब जिसमें बिजनेस प्लान चाहिए तो आप उसको अप्लाई, तो आपको कंसल्टेंसी ले लेंगे। तो ये है स्किल जो सेट होगी उसके मुताबिक आपका बिजनेस होगा। अगर इसमें से कोई स्किल नहीं भी है तो आप कोई प्रोडक्ट जो है वो भी आप बना के सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे इसमें है, ये इसमें है, एनजीओ है, एनजीओ बना सकते हैं। इसके अलावा कुकिंग है, ड्राइविंग है, सारी स्किल्स है। ये है कि आप उसको किस तरह बिजनेस की शेप में ले जा रहे हैं। या तो आप जस्ट फ्रीलांस में ले रहे हैं तो कभी कभी करते हैं, लेकिन एंड में आप कह रहे हैं कि नहीं मैं एक लेवल पे ले जाऊं, तो फिर वो जो मैंने आपको बिजनेस बताया था वो एक लेवल पे ले जाने के लिए। अगर आप किसी लेवल पे करो कि नहीं मैं तो स्टूडेंट हूँ, नहीं मुझे तो जॉब करनी है, या मुझे तो कुछ नहीं करना, तो फिर ये छोटी छोटी लेवल ऑफ स्किल्स है ना वो आप करते रहें और जरूर अचीव हो गए। लेकिन एक चीज है, हार्ड वर्किंग जरूरी है। ये नहीं कि आप लिंक्डइन को खोले बिना, किसी को ईमेल करें तो उसको जवाब भी ना दें 3 3 दिन तक, तो इस तरह नहीं होगी। जब आप किसी को करें तो उसको रिप्लाई अच्छी तरह दें और उसको जवाब दें, तो होपफुली है। ये 24 आवर, जब मैं फर्स्ट टाइम बैठा था 2010 में, मैं 26 आवर बैठा था इंटरनेट पे। 26 आवर में बैठा, दूसरे दिन सुबह हो गई और बच्चे आ गए स्कूल में, मैं स्कूल में बैठा था और आगे पता नहीं कहाँ निकल गया। मैंने कहा भाई बच्चे क्यों गए, बोला मंडे हो गया। पूरा संडे में बैठा था, पूरी एक एक स्किल मैंने रीड की। फिर मैंने लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाया और हर चीज मैंने बनाई, मैंने हर चीज उसको रिसर्च की। रिसर्च नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, तो आपकी कोई स्किल मेहनत के रहे। आपने एक रेट बताया, जैसे ग्लोबली रेट मांगते हैं कि फलां चीज जैसे बिजनेस प्लान में बनाता हूँ, तो वो यूएई से भी मांगता होगा, इंडिया से भी मांगता होगा बिजनेस प्लान। तो हम रेट ऐसा दें कि वो हमें, वो प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, तो कॉम्पिटिटर बहुत सारे। आपने ऐसा रेट दिया जो मैच नहीं हुआ तो वो आपको नहीं पड़ा है, competition है।
चीज को भी देखा जाता है। बाकी आपकी अगर पीआर अच्छी है तो दैट्स अनदर थिंग। ठीक है जी। कुकिंग में तकरीबन 27 मैंने छोटे छोटे होम शेफ बनाए, जिसमें 4 मैंने बताया। जिसमें क्या था, घर में जैसे फीमेल आई, उसने खाना बनाना शुरू किया, और वही खाना जो घर में बनता था उसी को सेल किया। और वो सेल करते करते ये क्या, जो 27 इस वक्त मैंने खोले हैं, उनकी जो मंथली इनकम है ना, जब स्टार्ट से किया और तकरीबन 7 या 8 मंथ में इसने 56,000 अर्निंग शुरू कर दी। मेरा 1 लाख खर्चा होता था, 1 लाख सेल होती थी, और 50,000 बचत होती थी, सेविंग होती थी। तो ये एवरेज है। इस वक्त फूड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, घर से बनाने के, सेल करने के लिए। फिर तो फूड पांडा ने भी ट्रेनिंग कराई बहुत सारे बच्चों को, और उससे उधर से मैंने आइडिया निकाला, और उसमें मैंने काफी लोगों को सिखाया, और होम शेफ इंटीग्रेट करके होते हैं। तो होम शेफ इज अ वेरी गुड बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, ₹0 पे हमने जो भी शॉप्स खोले, मीन्स जो भी होम शेफ खोले, और दे कैन अर्न ओवर देयर। 4 मेरे हैं, वो भी तकरीबन इस वक्त 80,000 अर्न कर रहे हैं, समझ 1 मंथ में। मतलब अगर 1.5 लाख सेल हो रही है, तो कॉस्ट निकाल के रॉ मटेरियल की तो 80,000, दैट्स ह्यूज। ठीक है जी। बाकी फाइनेंशियल वगैरह अगर कहेंगे तो वो भी दिखा देंगे हम। ठीक है ना। तो दैट्स रीजन कि वो जो इम्पावर नहीं हो रही थी, जो बाहर नहीं जा रहे थे, जो डिफिकल्टी कर रहे थे, तो वो घर पे बैठ के अर्न कर रहे हैं। ठीक जी। इसके अलावा ये है, लीगल सर्विस देते हैं, आईटी सर्विस देते हैं, और डिफरेंट बिजनेस है। मतलब सर्विसेज की तो अलग फील्ड है। एक चीज आप बना रहे हो, सर्विसेज की तो बहुत ह्यूज फील्ड है। अब लीगल में बहुत सारे आते हैं, सिविल हो गया, मैरिज हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, तो ये सब मिला के 3,000 हो रही है। लेकिन ये मैंने टॉपिक लिखे हैं, इसके अंदर एक एक चीज लिखूंगा तो तकरीबन 3,000 स्किल हो ही जाएगी। अगर आप गूगल को कहेंगे कि हम लिस्ट डाउन 3,000 स्किल, तो आपको बता देगा। क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल में ड्राइविंग करना, ये भी स्किल में होता है। हम तो कहते हैं ये स्किल नहीं है, लेकिन वो स्किल मानते हैं इसको, ग्लोबली स्किल मानते हैं, तो हम भी फिर स्किल ही मानेंगे इसको। ठीक है जी। ये मेरा कांटेक्ट है, आप इसको स्कैन करके भी आ सकते हैं। इसके अलावा ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ मैंने दिखी है, बताई है, वो वहाँ पे दिखेगी भी। यूट्यूब में भी वहाँ पे दिखेगी, फेसबुक पे दिखेगी। अगर नहीं दिखेगी तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ भेज भी सकता हूँ। क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे पास होना चाहिए। मैं ऐसे वर्बली किसी को बोलूँ, ऐसे किसी को वर्बली बोलूँ, दैट्स वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर। ठीक है। तो ये बेसिक बिजनेस अच्छा के सर। बारे में मैं। अच्छा सर, थैंक यू। ये इवेंट, ये जो है ना, मीटिंग एंड होने वाली है, उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं, अगेन ज्वाइन करें हाँ, सेम लिंक से। उसके बाद क्यूए सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ओके, बंद होगा अभी। ओके। हाँ ठीक है, ठीक है।